हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। नहीं मानेगा तो चल चलता हूँ। पर वो शर्त नहीं भूलना, बोलना नहीं। अगर तू बोलेगा तो मैं उड़कर अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो सुन, रास्ता काटने के लिए और मन बहलाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। समुद्र के तट पे ताम्रलिपि नाम का एक नगर था। वहाँ सत्वशील नामक एक नौजवान कई दिनों से व्यर्थ चक्कर काट रहा था, भटक रहा था कि उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। ला माई, पाव पर चना देना। आ गया तू? कहाँ गया था रे? हमने कहाँ जाना, गांव से समुद्र के किनारे ताम्रलिपि में महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ के कर्मचारी बहुत दुष्ट है माई, हमें राजमहल में घुसने नहीं देते। कहते हैं बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे बावरे, तू क्या करेगा रे राजमहल में जाकर इसी फटी हालत में? माई, हम महाराज के हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हमें अपनी शरण में ले लो, हमें अपनी सेवा का मौका दे दो। ले, ये चने ले, और तू भी तो कमा ले। राजा की नौकरी के पीछे ही पड़ा है, काम ही करना है तो कहीं और कर ले। नहीं माई, हमने भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है, सेवा करनी है तो सिर्फ महाराज चंद्रसेन की। माई, एक आमला देना। नहीं मिलेगा, रोज का ले जाते एक फुकट का। ले। ए बुढ़िया, ए माई, यहाँ से दुकान हटाकर तनी दूर लगा ले। क्यों? यहाँ क्यों नहीं लगाऊं? अरे अभी महाराज की सवारी निकलने वाली है। पूरा ताम झाम झंका मंका गुजरेगा यहाँ से। हाय दैया, महाराज की सवारी निकल रही है। भाई साहब, महाराज यहाँ से गुजरेंगे? हाँ हाँ, सुना नहीं का? हाँ सुना। महाराज कहाँ जा रहे हैं? शिकार खेलने जा रहे हैं जंगल मृगया पर तुम्हें इससे मतलब है?
आप यहाँ बैठिए महाराज। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सप्तशील महाराज। सुंदर नाम है। यहाँ जंगल में रहते हो? नहीं महाराज, हम गांव में रहते हैं। हम ताम्र लिपि से आपके पीछे दौड़ते दौड़ते आए हैं। ताम्र लिपि से हमारे पीछे दौड़ते हुए? क्यों? आपके दर्शनों के लिए महाराज। दर्शन तो ताम्र लिपि में भी हो सकते थे। नहीं होते महाराज, वहाँ हमने बहुत प्रयत्न किए। आपके कर्मचारी है ना, वो बहुत दुष्ट हैं। वो हमें आप तक पहुँचने ही नहीं देते। बोलो क्या चाहते हो? महाराज, हम वो बाद में निवेदन करेंगे। आप तनिक आराम कर लीजिए। आपने घोड़ा बहुत तेज दौड़ा है ना। कहीं पानी मिलेगा? प्यास लगी। अवश्य मिलेगा। हम अभी लेके आते हैं महाराज। ये लीजिए महाराज। महाराज, आंवला खाएंगे? महाराज, हमारे पास कुछ चने भी हैं। क्या कह रहे थे तुम? महाराज, हमारी बचपन से इच्छा है कि हम जवान होके आपकी सेवा कर सके, इसीलिए हम अपना गांव छोड़ के नगर में आए हैं महाराज। ये लो हमारी राजमुद्रिका। इसे पहनकर जब कल तुम राजमहल आओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। महाराज, हमें वाकई आपकी सेवा का मौका मिलेगा? अवश्य मिलेगा। आज से तुम हमारे सेवक हुए। धन्य महाराज, धन्य। सत्वशील जी महाराज। क्या तुम जानते हो हमारे देश में कितने नवयुवक हैं जो बेकार भटकते हैं, जिन्हें काम नहीं मिलता? जानते हैं महाराज। कभी इसका कारण सोचा है तुमने? इसका कारण है व्यापार की कमी। व्यापार नहीं तो रोजगार नहीं, काम धंधा नहीं। कितना बड़ा समुद्र है, ना जाने कितने द्वीप, कितने देश हैं हमारे आसपास। अगर हम उनसे व्यापार कर सकें तो हमारे देश में खुशहाली आ जाए, सुखी हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता महाराज? हाँ, हो सकता है। यदि कोई नौका में बैठकर जाए, उन द्वीपों का पता लगाए, वे द्वीप कहाँ हैं, कितने बड़े हैं, उनकी आवश्यकता क्या है,
तब कहीं जाके व्यापार आरंभ हो। लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, संकल्प चाहिए। आप आज्ञा दीजिए महाराज, हम अवश्य जाएंगे। तुम जाओगे? जा सकोगे तुम? क्यों नहीं महाराज, आप आज्ञा दें और हम ना जाएं? धिक्कार है हमारे जीवन पे। हम अवश्य जाएंगे महाराज। शाबाश, आओ। इस ध्वज और हमारी मर्यादा की रक्षा करते हुए तुम उन तमाम द्वीपों की तरफ जाओगे और उन लोगों का मन जीत लोगे, ताकि हमारी और हमारे राज्य की ख्याति बढ़े। समझे? ये योद्धा तुम्हारे साथ है, विजयी हो। ठहरो, ये किसी देश का ध्वज लगता है। नाव का वहां लेके चलो। ये तो चमत्कार है, आसपास कोई भूमि नहीं, ये ध्वज लहरा रहा है। ये ध्वज जरूर किसी देश का है। हमें महाराज ने कहा था कि आसपास के सब देश और द्वीपों का पता लगाना। हम वहां जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ये समुद्र है। हम उसका पता लगाने का। सुनिए, तुम कौन है? पता नहीं कौन है। यहाँ कैसे आ गया? तू देवी से वर मांगती थी ना, ले आ गया। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ये हम कहाँ आ गए हैं? ये पृथ्वी लोक है या पाताल लोक? आप कौन हैं? हम राजा चंद्रसेन के नौकर हैं, उनके सेवक हैं। सेवक? जी, ये उनकी दी हुई मुद्रिका है। ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप चलकर पहले आराम तो कीजिए। चलिए। और हम पूछते हैं, सत्यशील कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ा है तुम लोग? महाराज, सत्यशील जी उस झंडे के पास से सागर में कूदे तो बाहर नहीं निकले। पता नहीं वो कहां समा गए, कोई जीव जंतु ना मिल गया उन्हें। जब बड़ी देर तक वे बाहर नहीं निकले तो हम लोग वापस लौट आए महाराज। अरे यहाँ तो बहुत आनंद है। आप भोजन करेंगे? अवश्य करेंगे, हमें तो बहुत भूख लगी है। आप आमले खाएंगे? हम कुछ आमले लाए हैं। जी नहीं, धन्यवाद। आप बहुत खूबसूरत हैं। ये बात हम अपने राजा चंद्रसेन से अवश्य कहेंगे। आप भोजन से पहले स्नान नहीं करेंगे? जी, जब हम आपके झंडे के सहारे समुद्र में उतरे थे तो हमारा स्नान हो गया था, लेकिन आप कहती हैं तो हम और कर लेते हैं। वो स्नान समुद्र में हुआ था, अब तालाब में कीजिए ना। चलिए। आइए। सेवक जी, आप जाइए, हम खुद स्नान कर लेंगे। ध्वज के नीचे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए। भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से हमारे राज्य में प्रवेश न करने पाए। राजकुमारी जी, आपका तालाब तो बहुत गहरा है। सत्वशील, महाराज, आप यहाँ कब पधारे? ऊपर आ जाओ सत्वशील। महाराज,
हम सपना देख रहे थे। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, तुम तो वहां ध्वज के पास समुद्र में उतरे और उसके बाद तुम यहां से निकले। इस बीच क्या हुआ ये तुम हमें बताओ सत्वशील। महाराज, वो राजकुमारी थी ना, बहुत खूबसूरत थी। उसका महल बहुत ऊंचा था। जब हम महल के अंदर गए ना महाराज, तो वहाँ बहुत बड़ा दरिया था। हम दरिया के अंदर गए और यहाँ निकल आए। हाँ महाराज, हम वहां जाएंगे, हम वहां अवश्य जाएंगे। चलिए। यदि और भी कोई वीर है इस राज्य में तो आ जाए। राजकुमारी जी, भेजिए अपने सैनिकों को जो लड़ना चाहें। राजकुमारी जी, ज्यादा खून खराबा मत कीजिए, मान लीजिए हार। राजा चंद्रसेन परमवीर हैं, परमवीर। आप जीत गए। आज से ये राज्य आपका है। बैठ जाओ सत्वशील। आज से सत्वशील यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि के रूप में राज करेंगे और राजकुमारी जी आप सत्वशील से विवाह करके यहाँ की रानी बन के रहेंगी। जी महाराज। सत्वशील आपके रूप और सौंदर्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। जंगल की वो दोपहर। कथा समाप्त हुई। इस तरह राजा ने उन दोनों आंवलों का ऋण चुका दिया जो जंगल में खाने के लिए सेवक सत्वशील ने दिए थे। इस कहानी में दोनों ही बहादुर और साहसी हैं। अब तू ये बता कि दोनों में बड़ा बहादुर कौन, दोनों में ज्यादा साहसी कौन? बेताल, ये तो बहुत आसान है। सत्वशील राजा चंद्रसेन की तुलना में अधिक साहसी है। हाँ, वो कैसे? देखो, सच्चे बहादुर वो होते हैं जो अनजान रहस्यों से जूझते हैं और ऐसे समय में भी डरते नहीं। जब सत्वशील झंडे को देखकर समुद्र में कूदा, तब उसे नहीं मालूम था उसके साथ क्या बीतेगी। राजा चंद्रसेन ने तो पूरा वर्णन सुन लिया था, इसलिए समुद्र में कूदते समय वो जानता था कि क्या होगा। दोनों में सच्चा साहसी सत्वशील है, सच्चा साहस उसी का है। अरे विक्रम, साहसी और बहादुर तो तू भी कम नहीं है। जो उस धूर्त साधु को वचन दिया था ना, उसको निभाने के लिए आधी रात को बस लगा हुआ है।
अरे तू तो साहसी और साहसियों का पारखी है, और तेरे इस साहस का तो जवाब भी नहीं है कि मेरी शर्त है कि तू बोलना नहीं, और तू बोले जा रहा है। मैं चला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम 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 बेटा, विक्रम 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 बेटा, विक्रम 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 बेटा, विक्रम 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 बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम 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 बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और